गाइस, आप हॉन्टेड डॉल्स की स्टोरी और मूवीज तो बहुत देखते हैं और आप एनाबेला और चकी के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे, जिससे आप आज भी बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी तात्या विंचू का नाम सुना है, एक ऐसी भयानक गुड़िया का? शायद नहीं। और अगर आपने कभी सुना भी होगा तो आप उसके बारे में भूल गए होंगे। तो आज मैं उसकी याद फिर से ताजा करने वाला हूँ। 1993 में एक हॉरर फिल्म कभी टीवी चैनल पर चलती थी, जिसे देखकर बड़े बड़े और छोटे छोटे बच्चों की रातों की नींद उड़ जाती थी। ऐसा क्या था उसमें जिसका डर आज भी लोगों के बीच बसा है? और उस मूवी का नाम था खिलौना बना खलनायक। उसमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक करैक्टर था, जिसमें एक तांत्रिक अपनी आत्मा को एक गुड़िया के बीच डाल देता है, जिससे वह अपना बदला पूरा करता है, जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको इसकी एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, जो तात्या विंचू नाम की गुड़िया के साथ जुड़ी है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आदिल नाम के एक लड़के से, जो वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव से बिलोंग करता था, एक मिडिल क्लास फैमिली से। और उसका इंटरेस्ट खेलने कूदने में कम और ज्यादा ऑब्सेशन तांत्रिक विद्या और हॉरर स्टोरीज में था। ऊपर से उसका चाचा भी एक बड़ा तांत्रिक था, जो हिमालय की चोटियों पर जाकर सिद्धियां करता था, जिसे देखकर आदिल के भी दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, अपने चाचा की तरह एक पावरफुल तांत्रिक बनना। जब 1999 में आदिल ने खिलौना बना खलनायक, जो 1993 में मूवी रिलीज हुई थी, उसे देखकर उसका सिर घूम जाता है कि कैसे एक तांत्रिक अपनी आत्मा एक गुड़िया में डाल देता है और उससे अपना कैसे काम करवाता है। तब से आदिल में भी एक ही इच्छा जाग जाती है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तब से उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और तांत्रिक विद्या में बढ़ने लगा। और एक दिन आदिल अपनी मम्मी पापा के साथ अपने गांव के पास ही एक लगे मेले में जाता है, पर स्टॉल्स में उसको कुछ सॉफ्ट डॉल्स दिखाई देती हैं और उनमें से एक बिल्कुल तात्या वेंचू के जैसी दिख रही थी। तो तभी आदिल जिद करने लग जाता है कि पापा, मुझे वो डॉल दिला दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और मैं इसमें कुछ डालूंगा। और आगे से उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी उम्र में ये कैसी हरकतें कर रहा है और एक हमसे डॉल मांग रहा है, जिससे ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां खेलती है। लेकिन वह भी ज्यादा नहीं सोचते, प्राइस कम था और वह डॉल आदिल को दिला देते हैं। और फिर उस दिन से ही शुरू हो जाता है एक खौफनाक गुड़िया का कहर, जिसने आदिल की जिंदगी बदल कर रख। आदिल फिर उस अजीब सी गुड़िया को अपने घर ले आता है और हर रोज उससे बातें करने की कोशिश किया करता। ऐसी हरकतें देखकर माँ बाप को भी शक होने लगा कि उनका बेटा शायद पागल हो चुका है, ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें करता है। लेकिन आदिल का भूतों में ऑब्सेशन तो अभी शुरुआत ही थी। और दोस्तों, आगे तो कुछ ऐसा होने वाला था जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर एक दिन उसके चाचा घर लौट आते हैं और आगे से आदिल चुपके से जिद करने लगता है, चाचा जी, मुझे भी तांत्रिक विद्या सिखा दो और कैसे एक गुड़िया में अपनी आत्मा को डाल सकते हैं, आपने एक दिन मुझे बताया था। और फिर मैंने एक मूवी भी देखी थी, जिसमें एक तांत्रिक अपनी आत्मा को डोल में डाल देता है और उससे अपनी मन मर्जी का काम करवाता है। प्लीज चाचा जी, मुझे ऐसा कुछ सिखा दो, प्लीज। लेकिन आगे से चाचा आदिल से गुस्सा हो जाते हैं, बेटा, ये तुम्हारी उम्र का काम नहीं है और ऐसा असंभव है, ये तो सिर्फ एक मूवी है। लेकिन आदिल उनकी बात नहीं मानता और वह अपनी जिद पर अड़क जाता है। लेकिन आदिल को पता था कि उसके चाचा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है। और वह चाचा की बात को इग्नोर कर देता है और अपनी अजीब सी गुड़िया को अपने कमरे में ले जाता है। जो उनके चाचा जी थे वह आदिल के घर में ही रहते थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। और उनका एक सेक्रेट रूम था, जहाँ पर ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था। जब भी वह घर से बाहर जाते, दरवाजे को लॉक कर देते, जिसकी वजह से आदिल के माँ बाप भी आज तक उस कमरे में नहीं गए थे। लेकिन आदिल को इतना जरूर पता था कि उस कमरे में तांत्रिक विद्या की किताबें और बहुत सारा सामान पड़ा है, जिसकी हेल्प से वे अपना
ड्रीम पूरा कर सकता है। कुछ दिन बीतते हैं। आदिल के चाचा जी डोर को लॉक करके करीब 3-4 महीनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं। तभी आदिल को मौका मिल जाता है अपना काम करने का, और वह चुपके से एक रात को ताला तोड़ता है और उस रूम में एंट्री मार लेता है। उसने चारों तरफ देखा कि तांत्रिक विधियों का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। कई कोनों में जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां, जानवरों का जला हुआ मांस और बहुत सारी खून की टिप्पियां थी, और साथ ही में 4-5 किताबें पड़ी हुई थी। फिर वह उनमें से भूतों को जिंदा करने की एक किताब उठाता है और बिना डरे दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। कई दिनों तक वह किताब खोलकर अपनी डॉल को सामने रखता और रात के करीब 12 बजे मंत्र पढ़ना शुरू कर देता। 1-2 महीने गुजर जाते हैं और उसको 1% भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर वह हार मान लेता है और बोलने लगा, ये तांत्रिक विद्या कुछ भी नहीं होता। चाचा जी सच ही बोल रहे थे। लगता है वो फिल्म भी फिक्शनल थी। लेकिन आदिल को क्या ही पता था कि आने वाले महीनों में ऐसा क्या होने वाला था कि उसके होश उड़ा देगा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन कोई भी असर न हुआ। वह गुड़िया बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन वह गुड़िया उसके रूम से गायब हो जाती है और आदिल अपने माँ बाप से लड़ने लगता है कि आप दोनों ने उस गुड़िया को फेंक दिया है और मुझे वह गुड़िया अभी के अभी वापस चाहिए। लेकिन आगे से उसके पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा हमें उस गुड़िया से कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर तुम उससे खेलकर खुश हो तो हमें भी खुशी मिलती है, तो हमें उस गुड़िया को फेंक कर क्या मिलेगा। लेकिन आदिल उनकी बात नहीं मानता और सारा इल्जाम अपने माँ बाप पर डाल देता है कि तुम लोगों ने ही मेरी गुड़िया को कहीं फेंक दिया है। उस दिन उसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था और वह चुपचाप उस रात घर से भाग गया। फिर वह सोचता है कि पास ही गांव में उसकी मौसी रहती है, वो वहां पर जाएगा और मौसी को पूरी बात बता देगा और आगे से उसकी मौसी माँ बाप को कहेगी और फिर उसकी गुड़िया वापिस आ जाएगी। लेकिन जैसा सोचता है वैसा कभी नहीं होता। अंधेरी रात थी। वह अपने माँ बाप को बिताए बिना धीरे धीरे सड़क पर अकेला अपनी मौसी के घर जा रहा था और आगे जाकर झाड़ियों में अचानक से उसे वही गुड़िया मिलती है, जिसे देखकर आदिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोचने लगा उसके माँ बाप ने इस गुड़िया को यहाँ फेंका है और उन्हें लगा कि आदिल यहाँ कभी नहीं आ सकता। तो फिर वह अपनी गुड़िया को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आदिल धीरे धीरे गुड़िया के पास जाने लगा, वैसे ही वह गुड़िया धीरे धीरे उससे दूर हुई जा रही थी, जैसे किसी ने इनविजिबल धागा उसके ऊपर बांधा हो और धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ देर के बाद वह गुड़िया झाड़ियों के बीच चली जाती है और आदिल भी एक स्टेप पीछे लेता है। छलांग लगाकर उस गुड़िया को पकड़ लिया, फिर उसको उठाकर अपने घर की ओर वापस जाने लगा और रास्ते में उससे खूब सारी बातें करता है। लेकिन आगे से वह गुड़िया कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वह गुड़िया को जोर से हिलाता है और बोला, क्या तुम जिंदा हो? और आगे से वह गुड़िया, जिसे वह तात्या बिच्छू बोलता था, हाँ मैं जिंदा हूँ, ऐसी आवाज सुनकर आदिल के होश उड़ गए और उसे यकीन हो गया था कि उसकी तांत्रिक विद्या काम कर रही है। फिर वह भागकर जल्दी से अपने घर में गया और एंट्री लेने से पहले वह गुड़िया से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे माँ बाप ने फेंका था? तो आगे से वह तात्या भिक्षु जैसी ढोल बोलती है, हाँ तुम्हारे माँ बाप ने ही मुझे बाहर फेंका था, वह मुझसे नफरत करते हैं। डोर खोला और अंदर गया, अपने माँ बाप से लड़ने लगा। लेकिन आगे से उनके माँ बाप बोल रहे थे, बेटा हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन आदिल गुस्से में अपने आपे से पार आ जाता है और अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके बाद उसके पिता खूब पीटते हैं। लेकिन आदिल के ऊपर 1% भी असर नहीं होता। वह अपनी गुड़िया को अपने कमरे में ले जाता है और कई रातों तक उसके साथ बातें करता। अब आदिल को भी यकीन होने लग गया था कि उसने तात्या बिच्छू को जिंदा कर लिया है। और फिर वह उस गुड़िया से एक रात सवाल पूछता है, क्या तुम तात्या बिच्छू हो? तो आगे से वह गुड़िया बोलती है,
हाँ, मैं तात्या विंचू हूँ। आदिल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज मेरा सपना पूरा हो चुका है और मैं जैसा भी चाहूँ इस गुड़िया से वो ही काम करवा सकता हूँ। इन दिनों के बाद आदिल का बिहेवियर पूरा बदल गया। अग्रेसिव, गुस्से वाला, अपने माँ बाप से बात करनी छोड़ दी और स्कूल में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा देखकर माँ बाप पूरी तरह तंग आ चुके थे। आस पड़ोस से भी बहुत सारी आदिल की शिकायतें आने लगी। फिर एक दिन उसके पिता आदिल से वह गुड़िया छीनने की कोशिश करते हैं और आगे से आदिल अपने माँ बाप का रिश्ता भूल जाता है और उसने अपने कमरे से चाकू उठाया और अपने पिता के ऊपर तेजधार से वार करने लगा। उस दिन उसके पिता को बहुत सारी चोटें आ गई थी और फिर वे आदिल को कमरे में बंद कर देते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल चले गए। एक दो दिन के बाद आदिल के पिता के जब घाव ठीक हो जाते हैं, वह अपनी पत्नी से बात करता है। लगता है हमारा बेटा पागल हो चुका है या फिर उस गुड़िया का कहर उसके ऊपर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि हमारे बेटे की मौत करीब आ चुकी है। ऐसा देखकर आदिल की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर उसके पिता अपने भाई मतलब आदिल के चाचा को कॉल कहते हैं, जल्दी से घर लौटाओ, तुम्हारी जरूरत है। आदिल के ऊपर तात्या बिच्छू सवार हो चुका है, वह किसी की भी जान ले सकता है। उसी रात आदिल के चाचा घर आ जाते हैं। फिर वे आदिल के रूम में गए और जैसे तैसे करके आदिल को अपने कंट्रोल में किया और जब वह गुड़िया को अपने रूम में तांत्रिक विधियों के पास लेकर गए तो चाचा को पता चला कि इस गुड़िया में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का वास है जो कभी भी किसी की जान ले सकती है और अगर जल्दी से इसका कुछ ना किया गया तो आदिल की मौत पक्की है। फिर उसके चाचा जल्दी से 7 और तांत्रिक को बुलाते हैं और अपनी विधियां स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों के बाद वह विधियां पूरी हो जाती हैं और उस गुड़िया को आत्मा से छुटकारा मिल जाता है, जिसके बाद आदिल ठीक हो जाता है और जोर जोर से रोने लगा। चाचा जी मुझे बचा लो, अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और आगे से चाचा जी आदिल से पूरी बात पूछते हैं। फिर वह अपनी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चाचा भी शॉक्ड हो गए थे और आगे से वह बोले, अगर गलती से भी तुम उस मंत्र को गलत पढ़ देते या फिर डर जाते तो आज तुम्हारे साथ पूरा का पूरा परिवार तबाह हो सकता था। फिर आगे से आदिल अपने चाचा से शपथ लेता है कि वह ऐसा काम आज के बाद कभी नहीं करेगा। दोस्तों, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जो वेस्ट बंगाल के एक लड़के के साथ 1999 में घटी थी। इसके अलावा भी उस मूवी को देखकर बहुत सारे लोग ऑब्सेशन में आ गए थे, कहीं तो आत्माओं का शिकार हो गए और बहुत सारे पागल हो गए थे। इसलिए आज भी तात्या भिक्षु का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की पतलून गीली हो जाती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।